अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इंज़मामुल हक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बतौर बैट्समैन भी खेलते रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। इंज़मामुल हक के ख़िलाफ़ क्या तहकीकात हो रही थी, किस तरह की कमेटी उसके ख़िलाफ़ बैठी थी और कौन कौन से इल्ज़ामात थे जिसको लेके इंज़मामुल हक के ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही थी, और दूसरा ये कि इंज़मामुल हक ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो है वो न्यूज़ मिल रही है कि साया कारपोरेशन एक प्लेयर एजेंट की एक कंपनी है, उसमें इंज़मामुल हक शेयर होल्डर थे या पार्टनर थे और इस वजह से ये उन पे इल्ज़ाम था और इन तहकीकात की वजह से जो है वो स्टेप डाउन हो गए हैं। ये वो बातें हैं जो आपको मीडिया पे मिल रही हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको अंदर की वजूहात जो हैं, कौन कौन से ऐसे इल्ज़ामात थे इस साया कारपोरेशन के अलावा जिनकी वजह पे इंज़मामुल हक के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात हो रही थी, और क्या इंज़मामुल हक ने, ये कहते हैं कि इन्होंने रज़ा कराना इस्तीफ़ा दे दिया, क्या इंज़मामुल हक ने रज़ा कराना इस्तीफ़ा दिया है या इसके पीछे भी कोई मुहर्रकात हैं, और वो इसके अलावा साया कारपोरेशन के अलावा वो कौन से बड़े ऐसे इल्ज़ामात थे जिनको इंज़मामुल हक ये समझते थे कि ये सच साबित होने वाले हैं, या उनके क्रेडिबल जो हैं वो सोर्सेज मौजूद थे बोर्ड के पास जिसकी वजह से उनको स्टेप डाउन होना पड़ गया। और आखिरी बात ये कि अगर इंज़मामुल हक को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उनके 4 साला मुआहदे से पहले अगर फारग करता है या उहदे से हटाता है तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को इंज़मामुल हक को कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे। इन सारी बातों पे आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इंज़मामुल हक का बतौर चीफ सेलेक्टर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से 4 साल का मुआहदा हुआ है। 4 साल तक इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर के ओहदे पे जो हैं वो बरजमान रह सकते हैं। 25 लाख रुपए माहाना जो है वो उनकी तनख्वाह है, और इंज़मामुल हक की फरमाइश पे डिमांड में ये बात जो है वो एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि ये तनख्वाह जो है वो उनको डॉलर्स में पे होगी। 4 साल का मुआहदा, 25 लाख रुपए महीना तनख्वाह, और जो तनख्वाह उनको मंथली मिलेगी उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर्स में होंगी। अब आते हैं इस बात पे कि इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा खुद दिया है, रज़ा कराना दिया है, या कि उनके ख़िलाफ़ वाकई ही कोई ऐसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी जिनकी वजह से तहकीकात हो रही थी। तो ये बात जो पाकिस्तानी मीडिया में आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ये यहाँ पे सिर्फ डिस्कस नहीं हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो दुनिया की जो 4-5 बड़ी जो मुस्तनद अखबार हैं, क्रेडिबल न्यूज़पेपर हैं, उनमें से एक का शुमार है। इसके अलावा जो ब्रिटिश हैं उन्होंने भी इसको जो है वो आज पब्लिश किया है, और उस पर उन्होंने जो रीज़न बताई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो साया कारपोरेशन वाला मामला चल रहा है, ये जो आपके सामने चल रहा है, ये तो इसको तो इंज़मामुल हक ने भी आके तकरीबन काफ़ी टीवी चैनल पे भी इंज़मामुल हक ने आगे कहा है जी कि नहीं जी, मैं तो बबंगे दहल कह रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टेप डाउन हो गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, ना ये साबित कर सकते हैं। साया कारपोरेशन में ना तो कभी मैं शेयर होल्डर रहा हूँ, ना मैं पार्टनर रहा हूँ, ना मैं बेनिफिशरी हूँ, तो इसलिए। और फिर उन्होंने एक और भी दलील उस पर दी है, जो कि दलील जो है बतौर एडवोकेट मुझे भी अपील करती है। वो कहते हैं कि जितनी भी ये कंपनियाँ हैं जो बेशक बाहर रजिस्टर हैं, जैसे कि साया कारपोरेशन जो है ये एक प्लेयर एजेंट की बरतानवी कंपनी है, वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो लेकिन ये यहाँ पे भी टैक्सेस वगैरह जमा करवाते हैं। तो जब वो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो उसमें जो उनके शेयर होल्डर होते हैं, जो पार्टनर होते हैं या बेनिफिशरीज होते हैं, उनका जिक्र होता है। तो आप वहाँ पे चेक कर लें, वहाँ पे तो मेरा नाम ही नहीं है, तो मेरा तो उसके साथ कभी ताल्लुक नहीं रहा। तो ये चीज़ जो है फिर सुनने वाले को अपील करती है, और यही जो है वो गर्दिश कर रही है। साया कारपोरेशन के अलावा इंज़मामुल हक पर जो इल्ज़ामात हैं वो भी बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। वो जो हैं वो सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार ये हुआ है कि जब इंज़मामुल हक को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने वो वाली जो रिक्वायरमेंट में जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई हैं कि 4 साल वाली, 25 लाख वाली और डॉलर वाली, उसमें बहुत सारे बोर्ड के मेंबरान थे जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के हामी नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको इस कॉन्ट्रैक्ट पे आना पड़ा। लेकिन जैसे ही इंज़मामुल हक जो है वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर बरजमान हुए, उसके बाद एक कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ प्लेयर्स का
اور بورڈ کا آپس میں، اور اس میں مختلف مطالبات تھے۔ اس میں اندر کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ بورڈ کے جو ممبران ہیں یا وہاں پہ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کنفلکٹ تھا جو پلیئرز اور بورڈ کے مابین بنا، اس کے پیچھے بھی انضمام الحق تھا، اس لیے کہ جب وہ کنفلکٹ جو ہے وہ پیک پہ چلا گیا، یہ ایشین جو کپ ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ سے پہلے چونکہ ان کے مطالبات سامنے آ گئے تو پھر بڑی ایک پریشانی بن گئی تھی، چونکہ ٹائم جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تو انضمام الحق اس کنفلکٹ کو نپٹانے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو جو ہے وہ حل کرتا ہوں، حالانکہ چیف سلیکٹر کا کام جو ہوتا ہے وہ سلیکشن ہوتی ہے پلیئرز کی کہ جس نے کھیلنا ہے، مینجمنٹ اس کا یا مینورنگ اس کا کام نہیں ہوتا، اور ہوا پھر اسی طرح کہ پھر وہ معاملہ حل ہو گیا۔ اب جو اس پہ مین مانیٹری جو ایلیگیشن آ گئے ہیں وہ یہ آ گئے ہیں کہ جو اے کیٹیگری کے پلیئر تھے، اے کیٹیگری کے پلیئرز کی 202% جو ان کی منتھلی سیلری تھی اس میں اضافہ کیا گیا، اور اس میں وہ بھی انضمام الحق نے بورڈ سے جو ہے وہ منوایا تھا۔ 202% منتھلی جو ان کی سیلری ہے اس میں اضافہ جن پلیئرز کا، وہ 3 پلیئر ہیں جو اے کیٹیگری کے ہیں۔ 3 پلیئرز میں محمد رضوان ہے، بابر ہے جو کپتان ہے، اور شاہین افریدی۔ اب یہ کو انسیڈنٹ اس کو لگا لیں یا آپ اپنے ذہن میں اس کو خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو تینوں پلیئرز ہیں بابر، رضوان اور شاہین افریدی اور انضمام الحق، ان چاروں لوگوں کا جو ایجنٹ ہے جو ان کے کمرشل ڈیلز وغیرہ یا باقی چیزوں کو دیکھتا ہے وہ طلحہ رحمانی ہے جو سی او ہے اس سایہ کارپوریشن کا، تو وہ ان چاروں بندوں کا جو ہے وہ ایجنٹ ہے۔ تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ 202% کا اضافہ جو اس وقت بلیک میل کر کے جو ہے ان کو کروایا گیا تھا، وہ چونکہ ان چاروں لوگوں کو پیچھے سے آپریٹ طلحہ رحمانی کر رہا ہے، تو یہ بھی اس میں یہ بھی ایک الزام تھا بڑا سنگین قسم کا اس پہ۔ اور پھر جب یہ ان کا آپس میں کنفلکٹ بڑھ رہا تھا تو پھر انضمام الحق نے بورڈ کو اس بات پر بھی راضی کیا کہ جتنے بھی جو پلیئرز ہیں، چونکہ پہلے آئی سی سی جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے اس سے جتنے بھی جو آمدن آتی تھی وہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو آتی تھی، اس میں پلیئرز کو شیئر نہیں ملتا تھا، پلیئرز کو اس کی جو منتھلی سیلری ہے وہی صرف ملتا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انضمام الحق نے ڈیمانڈ کر کے کہ وہ جو آمدن ہے آئی سی سی کی اس میں بھی جو ہے وہ پلیئر کو جو ہے شیئر دلوایا جائے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ جو آئی سی سی کی آمدنی ہے وہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ پلیئرز بھی جو ہیں وہ اس میں حصہ دار اور شیئر اس میں وصول کریں گے۔ چوتھی بات یہ کہ انضمام الحق کے کہنے پہ ہی جو 3 سالہ کانٹریکٹ کا اطلاق جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ یہ جو اطلاق ہوتا ہے، چونکہ وہ یہ اینولی پہلے ہوتا تھا تو انہوں نے جو اس کو وہ 3 سال تک کر دیا۔ اب یہ وہ ایسے الزامات ہیں جن کو اسیس کیا گیا بورڈ کی طرف سے، ممبران کی طرف سے، جو مینجمنٹ کے معاملات تھے، کہ یہ ان چیزوں کے سارے جو مطالبات ہیں یہ انضمام الحق جو چیف سلیکٹر ہے وہ سارا کیوں کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طلحہ رحمانی جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ بندہ تھا ان 4 بندوں کا، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 اور بھی پلیئر ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پہ جو اصل آپ کو بات یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ نہیں مل رہی اور میڈیا پہ بھی اتنی زیادہ گردش نہیں کر رہی کہ کیوں سٹیپ ڈاؤن والنٹیریلی انضمام الحق ہوا ہے یا واقعی ایسے ثبوت اور کریڈیبل انفارمیشن آ گئی تھی یا آنے والی ہیں یہاں پہ پاکستان میں، چونکہ باہر کے جو میڈیا ہے وہاں پہ تو گردش کر رہی ہے۔ آج مطلب شام کے بعد جو ٹائمز آف انڈیا ہے یا برٹش کچھ نیوز پیپر ہیں انہوں نے تو وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پبلش کر دی ہیں۔ وہ ڈاکومنٹ یہ ہیں کہ یہ جو سایہ کارپوریشن کے شیئر ہولڈر اور پارٹنرشپ کی انضمام الحق جو ہے وہ صفائیاں دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی چیک کر لیں ڈاکومنٹ میں، تو میں تو کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، نہ میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک اسی سایہ کارپوریشن کی ایک ذیلی کمپنی ہے، ایک سب کمپنی ہے، یازو اس کا نام ہے، اور اس کا رجسٹریشن نمبر جو برطانیہ میں رجسٹریشن نمبر ہے وہ 1306 ہے، یعنی کہ 1306 نمبر پہ وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے۔ وہ اس کی ای کامرس فائنینشیل کمپنی ہے۔ اس میں انضمام الحق، محمد رضوان اور طلحہ رحمانی، یہ تینوں بندے جو سی او ہے طلحہ رحمانی جو ان کا 4 بندوں کا ایجنٹ بھی ہے، یہ
25% के उसके शेयर होल्डर हैं याजू कंपनी के। याजू कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मैंने 1306 आपको बता दिया है, और उस पर इनका जो एड्रेस लिखा हुआ है बरतानिया में, इंजमामुल हक का, मोहम्मद रिजवान का, और उसका वो सेम लिखा हुआ है। तो वो अब चीज़ें सामने आज शाम से सामने आना शुरू हो गई हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि जी वॉलंटरीली इन्होंने दे दिया है, तो जो पाकिस्तान में बाइख्तियार लोग होते हैं, आप बखूबी समझते हैं, और जिनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है, उन्होंने इंजमामुल हक को ये कहा है कि आप साइड पे हो जाएं, ये आपसे डिफेंड नहीं होना। और दूसरी बात ये है कि अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, जो लोग अभी डिस्कशन में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे नहीं आ रही, कि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इसने इस्तीफ़ा दे दिया है कि ये तहकीकात जो है इसी तरह गोल मोल रहेंगी, और कोई भी वर्डिक्ट जो है जिस तरह पाकिस्तान में होता है। एक तो पॉजिटिव इंप्रेशन इसका ये भी जा रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि चीफ सेलेक्टर का जो अहदा होता है वो बोर्ड के अंदर जज का अहदा होता है, तो इंजमाम ने बड़ा एक मतलब ज़बरदस्त किस्म का हाई मॉरल ग्राउंड पे ये फ़ैसला कर दिया है कि वो अपनी सीट से अलहदा हो गए हैं। तो एक तो ये इसका पॉजिटिव पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि रिज़ाइन जो है, जैसे कि जुडिशरी में रिज़ाइन दिया जाता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत आ गए हैं, और मेहरबानी करें साइड पे हो जाएं, नहीं तो फिर आपको फिर वो जबरी रिटायरमेंट जो होती है। तो इंजमामुल हक का जो इस्तीफ़ा आया है, जो रेजिग्नेशन उसने दिया है, वो उनको जो बावसूख लोग होते हैं, जो अफेक्टिव लोग होते हैं हमारे मुल्क में, उन्होंने भी उनको कहा है कि आप साइड पे हो जाएं। ये चीज़ जो है वो ये अब बहुत आगे चली जानी है, और बहुत सारे लोगों में और बहुत सारा गंद इसमें जो है वो पड़ जाना है। तो इस वजह से जो है वो इंजमामुल हक ने रेजिग्नेशन दिया है कि ये चीज़ें जो हैं याजू कंपनी वाली, वो लेटर पैड, वो सारा कुछ एड्रेसेस और वो अकाउंट जो हैं वो सामने आ गए हैं। लेकिन ये है कि ये भी साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि इन तहकीकात को इसी तरह गोल मोल करके जिस तरह पाकिस्तान में होता है, तो इसको रफा दफा कर दिया जाएगा, जैसे वकार यूनुस वाले मामले में आपको पता है कि किया गया था। तो इसलिए उनको रिज़ाइन दिया। अगर वो कंटेस्ट करते तो मेरा ख्याल है बहुत सारी मुश्किलात इंजमामुल हक के लिए भी आ जानी थी, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी मुश्किलात आ जानी थी। लेकिन इसमें जो आवाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो प्लेयर जिनकी मंथली जो सिर्फ सैलरी है, वो तकरीबन जो एक कैटेगरी के प्लेयर हैं वो 60 लाख से ऊपर इनकी सैलरी बनती है, सिर्फ मंथली सैलरी। बाकी जो कमर्शियल्स इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं और बाकी वो तो करोड़ों में मंथली जा रहे हैं। तो ये लोग जितने भी, जिनकी वजह से, अवाम की वजह से, चूँकि अवाम में पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान और कुछ मुमालिक ऐसे हैं जहाँ पे क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो पसंद किया जाता है। तो ये जितनी भी आप लोग पैसे कमा रहे हैं, ये पाकिस्तान की अवाम की पसंदीदगी की वजह से आप मतलब हो रहे हैं, सारा मशहूर वगैरह। तो इनकी इज़्ज़त के लिए, इस मुल्क की इज़्ज़त के लिए जो है, ठीक है आप पैसे कमाएं, कॉन्ट्रैक्ट भी करें, एजेंट भी रखें, सारा कुछ करें, लेकिन ये है कि अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दें, ताकि कोई पाकिस्तान मैच जीते, पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो दुनिया की बेहतर टीमों में आए, और पाकिस्तान की अवाम जो है इससे खुश हो, और मुल्क का भी नाम जो है वो रोशन हो। थैंक यू वेरी मच।